दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा ठाकुरद्वारा मंदिर, तालाब मोहल्ला, फरीदकोट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी हरजोत भारती जी ने कहा कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे। वे समग्रता का साकार रूप थे, समस्त विसंगतियों और द्वंद्वों का अद्भुत समन्वय थे। उनमें प्रेम की रस माधुरी भी थी और वैराग्य की दीप्त ज्वाला भी। कहीं उन्होंने भक्त की भावभीनी सुरभि बखेरी, कहीं सनातन धर्म की महामहिम गरिमा प्रतिष्ठित की, कहीं भावर्स के सरोवर में क्रीड़ाएं की, कभी हिंसा के ठेठ दावानल में मुस्कुराते हुए उतर गए। ऐसा सर्वरंगी था उनका लीलामयी जीवन और हर रंग में था उनकी संपूर्णता का। श्री कृष्णा पूर्ण भगवान है, 16 कलाओं से युक्त सर्वशक्तिमान अवतार है। साध्वी जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने हर एक परिस्थिति का सामना बुलंद हौसलों से किया। भौमासुर के द्वारा अपहरण की गई 16,000 राजकन्याओं की मर्यादा को भगवान श्री कृष्ण ने ही बचाया। जब समाज के द्वारा उनका ठुकरा दिया गया, तब भगवान श्री कृष्णा ने उनका वरण कर उनको समझ में एक नई पहचान दिलवाई। भगवान श्री कृष्णा नारी उद्धारक भी थे। सन 1947 में भारत के विभाजन के समय ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी, जब अनेक स्त्रियों का अपहरण कर लिया गया। सामाजिक व्यवस्थापकों ने इन उत्पीड़ित नारियों के पुनर्वासन हेतु युद्ध स्तरीय प्रयास किया। उन्हें अपहर्ताओं के चुंगल से छुड़ाकर उनके परिवारजनों तक पहुंचाया गया, किंतु कुटुंबियों ने उनके लिए नए हृदय के द्वार खोले और ना ही घर के। जानते हैं इन निगरी बेदखल नारियों की क्या दुर्गति हुई। कुछ ने आत्महत्या का सुगम मार्ग वर्ण किया, बहुतों को बलात् वेश्या व्यवसाय में धकेल दिया गया। यही सामाजिक दुर्घटना द्वापर में घटनी थी। कुछ सैकड़ों नहीं, 16 सहस्त्रों के साथ घटना थी। श्री कृष्ण ने उन निगरी नारियों का पानी ग्रहण कर उन्हें नवीन व शुभ जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। वास्तुतः है यह एक क्रांतिकारी कदम था। समाज की जड़ परंपराओं की विरुद्ध इंकलाबी मुहिम थी, जिसे मुखर करना केवल भगवान की ही सामर्थ्य में था। भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया तब से लेकर अपनी लीला समेटने तक अनेकों ही क्रांतिकारी कदम उठाए। कार्यक्रम में युवा भाइयों के द्वारा सुदामा प्रसंग की झांकी को भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का समापन प्रभु की पावन पुनीत आरती के द्वारा किया गया एवं पहुंची हुई संगत में प्रसाद का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के तौर पर विधायक सरदार गुरदित्त सिंह सेंखो उपस्थित रहे। मंदिर के प्रधान महंत दविंदर कुमार बावा एवं श्रीमती शुभदर्शन कौर जी का विशेष सहयोग रहा।